नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस अगले आधे घंटे हमारी मदद करेंगी हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन। पुणे से जुड़ रही हैं। आस्था, स्वागत है आपका। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले स्क्रीन पर हमेशा की तरह वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब कुछ आएंगे। प्लीज रीच आउट करिए। आई एम श्योर आप लोग की क्वेरीज अब बढ़ेंगी यहाँ से, क्योंकि बड़े सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग रीच आउट करिए, कोशिश होगी थोड़ी और ज़्यादा क्वेरीज हम लोग अपने इस प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करें आने वाले दिनों में। खैर, मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वीक विकेट पे हैं, बहुत वॉलेटिलिटी। शुरू में लगा सब ठीक हो रहा है, मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ था, सारा फिजल आउट हुआ। 1/4% के दबाव के साथ अब हम इस समय कामकाज करते हुए देखिए। शुरुआत बड़ी वॉलेटाइल हुई, उसके बाद वो कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स वगैरह मूव करने शुरू करे, उनके साथ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स फिर मूव करना शुरू करे, तो लगा मूड माहौल अब ठीक हो रहा है, स्टेबिलिटी लौट रही है। पर उसके बाद वो वापस मोमेंटम पूरा फिजल आउट हो रहा है। 560 के आसपास के लेवल्स पर निफ्टी इस समय आके खड़ा हुआ है। इस समय का कामकाज जो हो रहा है, 446 आज दिन के लोज थे। मतलब हमने जो फ्राइडे के लोज बनाए थे 493 के, उसको ब्रीच करा हुआ है। तो दिक्कत भरा माहौल कंटिन्यू होता हुआ। खैर, आस्था, क्या बता रहे हो हेम सिक्योरिटीज के? आई एम श्योर सबकी क्वेरीज बढ़ रही होंगी, बहुत फोन रिंग कर रहे होंगे, आप लोगों को ब्रोकरेज में पूछा जा रहा होगा ये एकदम से क्या हो गया। इस तरह का पिछले हफ्ते प्रेशर जो माउंट हुआ, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बहुत पिटाई हुई, क्या व्यू बन रहा है? बजट से पहले इस तरह के सेंटिमेंट्स क्यों हिट हुए हैं? क्या बता रहे हो आप? लेने का मन बनवा रहे हो या अभी नहीं बनवा रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष। अभी नहीं लेने का मन बनवा रहे हैं, क्योंकि एक तो जिस तरह से मार्केट्स में अभी एक फॉल आया है, और उसके बाद बजट से भी मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रुझान आ जाएगा या एकदम से स्थिति बदलेगी। स्थिति को बदलने में समय लगेगा, एटलीस्ट आने वाले कुछ समय तक। मुझे लगता है कि हम लोग तो अभी यही एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहें मार्केट में, और बजट के बाद भी तुरंत इसमें एकदम से खरीदारी के लिए ना कूदे। अगर बजट में कुछ बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव आता है तो ही मार्केट की दिशा थोड़ी सी चेंज हो सकती है, नहीं तो फॉर द टाइम बिंग हमें लग रहा है कि मार्केट्स अभी भी वीक लग रहे हैं। इसलिए हम अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, और वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की यहाँ पे राय दे रहे हैं। फोकस था पूरा अदानी पैक पे। वेडनेसडे और फ्राइडे को वहीं से वो प्रेशर माउंट हुआ, वहीं से सेंटिमेंट्स बिगड़े। अदानी इंटरप्राइजेज एक समय एक सर्किट पे लगता हुआ नजर आया था, 10% का जो इनिशियल सर्किट लगता है, क्योंकि वायदा बाजार का स्टॉक है। अदानी पोर्ट्स वो सर्किट हिट करता हुआ नजर आया था, वहां से सब ठंडे पड़े। ये अदानी पोर्ट्स, मैं 3 स्टॉक हाईलाइट करता हूँ। अंबुजा सीमेंट, पहले जो बता रहा हूँ वो बताइए। अंबुजा सीमेंट दिखाइए स्क्रीन पे। ऐसे ही इसमें मोमेंटम पिकअप हुआ था, लगा था ये बैन में आया, आज अच्छी तेजी दिखाएगा। पहले तो इन तीनों स्टॉक्स का मोमेंटम फिजल आउट हुआ। बाकी अदानी ग्रुप के फेरिफेरल स्टॉक्स जो हैं, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, ग्रीन, ये सब 20-20% दबाव में है लार्जली सबके सब। और जो नहीं है वो अदानी पावर, अदानी विल्वर 5-5% के लोअर सर्किट में चले गए। तो वो स्टेबिलिटी लौटी नहीं, और वही रिएक्शन सब आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए देखेंगे को मिलेंगे। बैंक्स, एक बार इंटरडे चार्ट फायर करिएगा। लग रहा था वो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक शुरुआत में इंडिकेशन दे रहे थे थोड़ा बहुत रिलीफ टाइप, वो अचानक अच्छा मूव बना भी था। अब देखिए बैंक निफ्टी फिर से 470 अंक दबाव में। दिन के हाई से ऑफ डेज हाई दिखाइए डॉक्टर साहब, पेन नजर आएगा। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस आपको याद होगा, 1000 पॉइंट के कट्स निफ्टी बैंक में थे, उसके ऊपर फिर प्रेशर एग्रवेट होता हुआ निफ्टी बैंक का है। दिन के हाई से देखिए 900 950 पॉइंट का दबाव। और ये सब हो रहा है 2 इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। बजट परसों आना है, पेशकश होनी है, और परसों ही शाम को फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा, जो ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इवेंट्स दरअसल हिंदुस्तान में बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट रख सकते हैं। उससे पहले वीकनेस परसिस्ट करती हुई। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो जुड़ चुका है सब स्क्रीन पे नजर आएंगे। मुझे बताया जा रहा है कई जगह तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं, पर जाऊंगा मुंबई। मंजुला कातवी जी आपको मुंबई से नजर आएंगे, और साथ में दिल्ली से गीता जी। दिल्ली से ही कोमल भी जुड़ने वाली हैं। जब जुड़ेंगी, जब इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे, तब उनसे बातचीत हो पाएगी, तब आप लोग उनको देख पाएंगे। मंजुला मैम, ये मुंबई में पानी जा रहा था मंजुला मैम आज और कल के बीच में, आपके इलाके में भी जा रहा है क्या? हाँ, लेकिन हमारा सोसाइटी अरेंजमेंट किया है, यू आर नॉट फेसिंग सो मच प्रॉब्लम।
मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ घर जाऊं तो मेरी सोसाइटी में ढंग से अरेंजमेंट कर रखे हो। लेकिन मंजुला मैम, कब से शेयर बाजार में हो आप? कैसा चल रहा है शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत इनिशिएटिव स्टेजेस है। 3 मंथ से मैंने स्टार्ट किया। हाँ। और बिकॉज मेरा हस्बैंड उसमें है, फ्रॉम 20+ years ही इज एक्टिव पर्सन। नहीं, हस्बैंड किस में? हस्बैंड स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं या ब्रोकर होकर हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, और आपका इंटरेस्ट कब से जागा फिर? पढ़ा? आपका इंटरेस्ट कब से जागा? आप भी 20 साल से एक्टिव हो क्या? नहीं, मैं अभी 3 मंथ से स्टार्ट किया। हाँ, तो अब कैसे, मतलब हस्बैंड 20 साल से कर रहे थे, अब आपने 3 महीने पहले शुरू करा। हस्बैंड बिल्कुल अलग करते हैं, आप बिल्कुल अलग करते हो, या हस्बैंड के साथ मिलके आपका एक और अकाउंट है? नहीं, मैं अलग ही कर रही हूँ। हाँ। स्टार्टअप मैंने अलग ही किया। हाँ, इट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ अ वुमेन, सो ऑन दैट एस्पेक्ट मैंने शुरू किया। हाँ, और थोड़ा इनपुट्स लेती हूँ, हाँ। जब उनसे ले रही हूँ। हाँ। बट आई वुड से इट्स वेरी इनिशियल टू क्वेरीज आल्सो, जो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आंसर बताएं मुझे। तो ये 3 मंथ्स कैसे गए? पैसा घर आ रहा है या अभी? नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो भी मैंने लिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है मंजुला मैम, पहली क्वेरी कौन सी? मुझे पता चला कि मेड इन इंडिया फर्म्स अभी ज्यादा आया। ड्यूरिंग द कोविड ज्यादा कंपनीज आया। हाँ। तो मुझे पता चलना चाहिए कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन दीज फर्म्स। मेड इन इंडिया, हाँ, मतलब बेसिकली जो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में फायदा जिनको हो रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं उसमें जिनको फायदा हो रहा है, ये सवाल मानूं, है ना? एक तो मंजुला मैम, आपके हस्बैंड 20 साल से हैं, तो बढ़िया एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से घर में आपको बढ़िया सलाह मिल जाएगी। फिर उनसे बिना ना पूछ के आप सीएनबी सेवाज के प्लेटफॉर्म पे क्यों आए? स्टॉक मार्केट की दोनों में बातचीत होती नहीं है क्या? आप आजकल बंद हो गई क्या? नहीं, हम लोग ज्यादा इसके बारे में बात ही नहीं की। हाँ, ठीक है Right. तो ये अपना हाँ। अपना इंडिविजुअल रखना है। भाई मंजुला मैम का सवाल है, भाई आत्मनिर्भरता आजकल बहुत चर्चा चल रही है आस्था, और इनफैक्ट पिछले कुछ बजट से एक स्पेशल स्ट्रेस एम्फोसिस दिया जा रहा है, बजट ऑफ बजट ईदर वेज, चाहे वो पीएलआई स्कीम्स हो, अलग अलग इंडिजनाइजेशन पे स्पेंड्स हो, डिफेंस रिलेटेड सब कुछ हो रहा है, हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता वाली स्टोरी फिजल आउट तो नहीं हो जाएगी? इसको मैं कैसे रीड करूं? क्या इस स्पेस में पैसा लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो हेम सिक्योरिटीज की 2-3 बढ़िया वाले पिक्स कौन से हैं, ये भी बता दो साथ में। जी, बिल्कुल। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है वो काफ़ी पहले आई थी, तो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स उसकी वजह से ऑलरेडी तेज़ हो चुके थे। लेकिन जब तक कंपनियाँ यहाँ पे ऑर्डर बुक कंपनियों की अच्छी है, मुझे लगता है ये एक थीम कंटिन्यू रहेगी, और इसमें मैं मेनली फ़ोकस कर रही हूँ डिफेंस सेक्टर पे। तो डिफेंस सेक्टर मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट आशीष, आज आपने भी देखा जिस तरह से डेटा पैटर्न के जो रिज़ल्ट आए हैं, इस खराब मार्केट में 15 से 16% की तेज़ी ये अकेला डिफेंस काउंटर दिखा रहा है। तो ये अपने आप में एक सबूत है कि किस तरह से मार्केट्स अभी भी उनको ऑनर कर रहे हैं, जो कि बढ़िया नतीजे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मैम, ये जो थीम है ये चलती रहेगी। उसमें भी अगर एक सेक्टर मैं पकड़ना चाहूँ, तो मुझे एक तो डिफेंस और थोड़ा-सा कैपिटल गुड्स सेक्टर भी अच्छा लगता है। वहाँ पे आप एक अपना रुझान बना सकते हैं, लेकिन बढ़िया कंपनियों में ही लगाइए, क्योंकि ये पूरा साल मुझे लगता है थोड़ा हमें कॉशियसली काम करना है मार्केट्स को लेके। तो वहाँ जो अच्छी कंपनी होंगी वो ही आपको बढ़िया रिटर्न देगी। तो मैं इस थीम को अभी भी मानती हूँ कि ये अभी भी चलेगी थीम, और आप उसमें से डिफेंस सेक्टर की तरफ देखेंगे तो डेटा पैटर्न्स तो अच्छा है ही, और कैपिटल गुड सेक्टर की बात करें तो एआईए इंजीनियरिंग भी मुझे अच्छा लगता है। एक और डिफेंस स्टॉक आशीष मैंने बजट पिक के तौर पे सोलार इंडस्ट्रीज भी दिया हुआ है, तो मैम एक आप वहां पे भी रुख बना सकते हैं खरीदारी करने का, वो भी मुझे काफी ज्यादा कंपनी पसंद आती है। तो ये जो कंपनियां हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप इनमें लगाइए। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये सब बढ़िया रिटर्न देंगे, लेकिन पूरी पढ़ाई के साथ लगाइएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब हुए तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान आगे जाके हो सकता है। अभी तो इनके अच्छे आए हैं, एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में इनमें आप पढ़ाई करते रहिए कि किस तरह से आगे तो यहाँ पे आस्था पिक्स क्या क्या हुई? सोलर इंडस्ट्रीज हुई, और सोलर इंडस्ट्रीज पहली, हाँ, दूसरा यहाँ पे एआईए इंजीनियरिंग, हाँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से भी फर्दर पोटेंशियल रखती है। 2800 से लेके 3000 तक के भी लेवल्स हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हाँ। तो दूसरा काउंटर वो भी मुझे पसंद आता है। डेटा पैटर्न्स भी अच्छा है, लेकिन आज क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा गिरावट आए तब वहां पे एक रुझान बनाइए, अभी रुक जाइए। तो ये 2-3 स्टॉक मुझे डिफेंस से पसंद आते हैं। वहां पे आप अपना डिफेंस एज वेल एज कैपिटल गुड सेक्टर से पसंद आते हैं।
तो वहां पे एक रुझान बना सकते हैं, और एक पॉलीकैप भी अच्छा लगता है, तो वहां पे भी एक रुझान बनाया जा सकता है। तो ये 4 स्टॉक्स में बाइंग की जा सकती है, लेकिन एक डिस्क्लेमर, क्योंकि हम लोग पीएमएस चलाते हैं तो हो सकता है हमारी होल्डिंग में ये स्टॉक्स हों। ये रखिए स्टॉक्स अपने रडार पे। आत्मनिर्भरता, केपेक्स पे बढ़ता स्पेंड, ये सब बजट रिलेटेड थीम्स भी शायद बढ़िया तरीके से प्ले आउट होंगी। चाहें तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मैम एक्यूमुलेट कर सकती हैं, और आपने सही चुना है। ये बात सही है कि मेक इन इंडिया की थीम, आत्मनिर्भरता की थीम थोड़ी पुरानी हो गई है, कई सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रेटिंग दिखाई है, तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत, और वो बढ़िया सी पिक्स आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली से कोमल जी जुड़ती हुई है, जुड़ नहीं पा रही है मेरे ख्याल से, फोन लाइन पे जुड़ पाई है। कोमल जी गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास मदरसन सुनी के 150 शेयर है 74 पर। हाँ। और अभी लॉस पे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो ये होल्ड करना चाहिए? मैम जब लिया था तो ये ट्रेडिंग वाला आइडिया था, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। तो ठीक है, आपकी बाइंग से बहुत दूर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। कब लिया है, कितना समय हो गया कोमल मैम? ये 2 मंथ्स हो गए हैं सर मुझे। 2 मंथ्स। आज तक क्या करना चाहिए मदरसन को लेकर? एक ओवरहैंग है, स्टेक सेल बड़ा चंक बिकता ही चले जा रहा है, अभी भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स बचे हैं जो पार्टी बेच रही है शेयर्स अपने, पर एट 70-75 ऑड लेवल्स क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बेट बना हुआ है? मैं घबराऊं ना, या फिर जैसा ऑफ लेट प्रेशर बना हुआ है ये दिक्कत और बढ़ सकती है स्टॉक में? देखिए मैम, 2 बातें हैं। अभी मार्केट खराब है, अगर रिजल्ट्स थोड़े से इधर-उधर हुए तो थोड़ा-सा गिरावट आ सकता है, लेकिन अब मैं लॉन्ग टर्म की बात करती हूँ। लॉन्ग टर्म में मुझे ये अच्छा लगता है, मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। हम सब जानते हैं ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाता है, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में काम में आती है। मैनेजमेंट कह रहा है कि उसको आने वाले 3 से 4 साल में अपना रेवेन्यू को यहाँ पे तिगुना करना है, और वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि अभी तो मेजरली ऑटोमोटिव कंपोनेंट से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, लेकिन अब ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं नॉन ऑटो सेगमेंट से, क्योंकि वहां पे मार्जिन्स बढ़िया आ जाएंगे। तो अगर ये डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और इस तरह के रेवेन्यू अचीव करने की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म यानी कि 2 से 3 साल में बढ़िया रिटर्न ये देता हुआ नजर आएगा। तो अभी छोटी मोटी वॉलेटिलिटी आएगी, आप तैयार रहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में पक्का मन है तो होल्ड ही करना है। और यहाँ पे अभी इनिशियल मैं जो लेवल्स दिख रही हूँ, जो मुझे लगता है यहाँ पे आनी चाहिए, वो तकरीबन 85 से 86 के आ सकते हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा, नतीजे बढ़िया आए, मार्केट ने सहारा दिया, तो वहां तक तो आप बिल्कुल रुक जाइए। और स्टॉप लॉस फिर भी हमें लगाना है, मार्केट खराब है, 66 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, 85 के पहले टारगेट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो और भी बढ़िया रिटर्न मिले। चलिए ठीक बात। इस बीच गीता जी गुड आफ्टरनून मैम। गीता मैम आपका सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सर ऑप्शन के लिए क्वेश्चन है। फरवरी की स्ट्रेटेजी एक्चुअली मैं ज्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड करती हूँ इंट्राडे बेसिस पे। तो मुझे फरवरी की स्ट्रेटेजी देखनी है कि मैं मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा इसमें। कॉल ऑप्शन में मैं कौन से नंबर्स पे कॉल ऑप्शन ले सकती हूँ निफ्टी के लिए सर? अब ये सवाल आ गया एक एफएनओ या टेक्निकल एक्सपर्ट का, तो मैंने क्या करा, गावा सर का दरवाजा खटखटाया आपके लिए। गावा सर जुड़ेंगे डॉक्टर साहब? नॉक नॉक। गावा सर है, आप बोलो, हम नहीं आए। गावा सर गुड आफ्टरनून। गावा सर भाई, फरवरी महीने की मैडम ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाना चाहती हैं, अब क्या, अच्छा निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? दरअसल ये इस तरह के पेन के बाद आप लोग का आउटलुक क्या बन रहा है गावा सर? कोई रिस्पाइट आएगी नहीं आएगी? क्या निफ्टी को इस तरह की वॉलेटिलिटी को प्ले करने के लिए ऑप्शंस का फायदा उठाया जाए, नहीं उठाया जाए? प्लीज आंसर करें मैम की क्वेरी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि निफ्टी का जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूं तो ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, हमने एक गिरावट देखी है इस कुछ पिछले हफ्तों में हमने गिरावट देखी है। हमने करीब 19,000 देखा था, 18,000 19,000 तो नहीं गया, वहां से एक लौटा है और अभी 17,530 के आसपास है। ऐसी गिरावट हमने पहले भी देखी है। तो करेक्शंस जो है वो नॉर्मल लिमिट्स में। आज जो मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,500 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं, मेक और ब्रेक जोन। वैसे ही अगर एक्सट्रपोलेट करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है वहीं पर जहां मैं कहूंगा कि 39,900 के आसपास जो अभी ट्रेड कर रहा है, ये मेक और ब्रेक जोन है। यहां से बाउंस करने की उम्मीद पूरी कर सकते हो, मेक और ब्रेक जोन है। हाँ, अगर कल टूट जाता है, आज कर लो निफ्टी और बैंक निफ्टी,
तब तो जाके शॉर्ट कीजिए, फिर एक बारी गिरावट आ सकती है, वो करीब 16,800 तक ले जा सकती है। तो यस पॉसिबल है अगर वो ब्रीच होता है तो, अगर नहीं ब्रीच होता है तो यहीं से बाउंस करेगा। तो यहाँ पर ट्रिकी है निफ्टी को शॉर्ट करना। बड़े बड़े Long कर अनफोल्ड सकते होने हैं। दें, उसके बाद ये लेवल जो आप कह रहे हो उनको ऑब्जर्व करें, उसके हिसाब से ट्रेड लें। अगर ये लेवल्स ब्रीच नहीं हो रहे, आज के लोज ब्रीच नहीं हो रहे हैं, तो तेजी का दम कम है। इनकेस ये ब्रीच हो जाते हैं इन इवेंट्स के बीच में, तो बिकवाली का प्रेशर तगड़ा हावी होगा, है ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्ट। चलिए इस नोट पर मंजुला मैम, गीता मैम, कोमल मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गावा सर, आस्था, थैंक यू सो मच इस शो में शिरकत करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जो लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक चेक। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पे शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार निफ्टी की दिखाइएगा। वीकनेस निफ्टी बैंक में बढ़ती हुई, निफ्टी फिर 17,500 के आसपास के लेवल्स पर आके खड़ा हुआ है। और एक बार ब्रेथ दिखाया जाता हूं आपको। खैर बहुत ज़्यादा डिटोरिएटेड नहीं है, फिर भी रीजनेबल नजर आएगी ब्रेथ आपको, क्योंकि हमने फ्राइडे को ब्रेथ के लिहाज से तगड़ा पेन देखा था, 1:5 1:6 का रेशियो। तो आज टसल चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में, थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन फिर भी 4:5 का रेशियो, 5 डिक्लाइंस के सामने 4 एडवांसेस आपको इस समय नजर आएंगे। इससे ज़्यादा डिटोरिएट ब्रेथ नहीं है, ठीक है। ब्रेथ मोमेंटम ठीक है, देखते हैं अब ब्रॉडर मार्केट्स का एटलीस्ट। बाकी लार्ज कैप्स थोड़े से पेन में फाइनेंशियल्स के चलते। एक काम कर रहा हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। ये मिड कैप स्पेस की जो चर्चा छेड़ी थी मैंने, इस पर डिटेल पे बातचीत ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में, और कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मधु केला साहब से इस बाजार पे बातचीत करी जाए। ये बजट सामने खड़ा है, फेड का आउटकम सामने खड़ा है, इस तरह की वीकनेस इवेंट से पहले, ऐसे में दिग्गज बाजार के निवेशक कैसे रीड कर रहे हैं बाजार को, क्या आउटलुक लगता है, बजट में कहाँ नजरें रहेंगी, क्या कर सकती है सरकार, क्या की थीम से मर्ज होगी, क्या नहीं है बातचीत करने के लिए। पूरा एक्शन, पूरी बातचीत ब्रेक के उस पार। नमस्कार।